दुनिया में कई भविष्यवक्ता हुए जिन्हें उनकी भविष्यवाणियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इन भविष्यवक्ताओं में बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा वेंगा का नाम भी शामिल है। भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने कई डराने वाली भविष्यवाणियाँ की थी। दुनिया में अपनी भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं। बाबा वेंगा को बाल्कन क्षेत्र का नास्ट्रेडमस कहा जाता है। उन्होंने सन 5079 तक भविष्यवाणी की थी। बाबा वेंगा ने साल 2022 के लिए भी कई भविष्यवाणियाँ की थी, जिनमें 2 लगभग सच साबित हो गई हैं। इससे पहले बाबा वेंगा ने सोवियत संघ के विघटन, अमेरिका में आतंकी संगठन अल-कायदा के 9/11 हमले समेत कई भविष्यवाणियाँ की थी, जो बिल्कुल सच साबित हुई हैं। बुल्गारिया की दृष्टिहीन बाबा वेंगा दुनिया की उन भविष्यवक्ताओं में शामिल हैं जिन पर पूरी दुनिया यकीन करती है। अपनी मौत से पहले बाबा वेंगा ने दुनिया के खत्म होने से लेकर युद्ध और आपदा तक की भविष्यवाणियाँ की थी। आइए जानते हैं कि बाबा वेंगा ऐसी कौन सी भविष्यवाणियाँ की थी जिनकी वजह से लोग के मन में खौफ है। बाबा वेंगा ने दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणियाँ की थी। उन्होंने बताया कि दुनिया कब खत्म होगी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार साल 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी। भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक भारत में टिड्डियां फसलों और खेतों पर हमला करेंगी। इसकी वजह से देश में भूखमरी पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा भारत को अकाल जैसी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। बाबा वेंगा ने बताया है कि साल 2023 में धरती अपनी कक्षा बदल लेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि साल 2028 में अंतरिक्ष यात्री शुक्र ग्रह पर पहुंच जाएंगे। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2046 में इंसान 100 साल तक जीने लगेगा। अंग प्रत्यारोपण में इतनी तरक्की हो जाएगी, लोग अधिक उम्र तक जिएंगे। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि एक समय धरती पर रात नहीं होगी। 2100 में पृथ्वी को कृत्रिम धूप से रोशन करना पड़ेगा। बाबा वेंगा ने साल 2022 के लिए की गई अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि कुछ देशों को पानी की कमी से परेशानी होगी। पुर्तगाल और इटली जैसे देशों ने लोगों से कम पानी इस्तेमाल करने को कहा है। 1950 के दशक के बाद से देश में सबसे कम बारिश हो रही है। इटली में भी 1950 के दशक के बाद से सबसे ज़्यादा सूखा पड़ रहा है। बाबा वेंगा ने साल 2022 में एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में बाढ़ आने की भविष्यवाणी की थी। इसके साथ ही कहा था कि भूकंप आएगा और सुनामी आएगी। भारी बारिश और बाढ़ से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर तबाही मची हुई है, जिसके बारे में बाबा वेंगा ने कहा था। बांग्लादेश, भारत के उत्तर पूर्वी इलाके और थाईलैंड में भी बाढ़ ने लोगों को प्रभावित किया है। इसको देखकर लगता है कि बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणियाँ भी बिल्कुल सच साबित हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज़। यूपी के हमीरपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें जमीन के विवाद को लेकर पिता पुत्र ने अपने ही बाबा की हत्या कर दी। दूसरे पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि मझगवा थाना क्षेत्र के बरोली गाँव में जमीनी विवाद को लेकर आरोपी चंद्रभान ने अपने पुत्र और 2 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर अपने ही पिता गया प्रसाद की हत्या कर दी। हत्या की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और मृतक के दूसरे बेटे जीवनलाल की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं हत्या करने के बाद से ही पिता और पुत्र दोनों फरार है, जहाँ अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमार कार्रवाई कर रही है। यूपी के प्रयागराज जिले में लोक निर्माण विभाग की उदासीनता देखने को मिली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज सिकंदरा मार्ग स्थित विगिया माधव नगर की, जहां हाईवे पर बने पुल पर हो गया है, जिसके चलते लोग आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लेकिन विभागीय अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। आपको बता दें, यूपी की योगी सरकार ने गड्ढा मुक्त प्रदेश होने का नारा दिया है, लेकिन प्रयागराज जिले में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की उदासीनता सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है। विकास खंड सोराव के माध्यम से नगर विगड़िया
स्थित हाईवे पर बने पुल पर कई महीनों से बड़ा हॉल हो गया है, जिसको ठीक कराने के लिए कई बार स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन हाईवे पर बने पुल पर हॉल को अभी तक ठीक नहीं किया गया, जिसके चलते कभी भी बड़ी दुर्घटनाएं घट सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में रविवार को यूपी के प्रयागराज जिले के सीएससी मेलहा में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष बहरिया राकेश कुमार शुक्ल ने बच्चों को 2 बूंद पोलियो ड्रॉप पिलाकर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील किया कि आप लोग अपने बच्चों व गाँव के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए आगे आएँ। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक पवन कुमार पवन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के अवसर पर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत अब तक जो आरोग्य मेला पीएचसी पर लगते थे, अब हर रविवार को सीएससी में लगेगा, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है और आप लोग आएँ, शिविर के माध्यम से अपने स्वास्थ्य की जाँच कराएँ। इस मौके पर डॉक्टर अमरेश वर्मा, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर आनंद कुमार जायसवाल, डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर सबाना, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी रामाशंकर यादव, फार्मासिस्ट मानिकचंद, वाचस्पति वरुण मिश्र, अखिलेश कुमार व धर्मेंद्र कुमार समेत अन्य स्टाफ मौजूद रहे। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24x7 न्यूज़ के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट।